स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोएम जो हमारी है लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। कंटेंट्स की बात करें तो इस वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू द पोएट या अबाउट द पोएट, यानी पोएट के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है, और उसके बाद देखेंगे कुछ फैक्ट्स अबाउट द पोएम। तो ये पोएम जो है वो D.H. लॉरेंस ने लिखी है, जिनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट रिचर्ड लॉरेंस है। और इनकी जो इनका बर्थ है वो 11 सितंबर 1885 को हुआ था, और इनकी डेथ जो है वो 2 मार्च 1930 को हुई थी। ही इज़ अ इंग्लिश पोइट, यानी इंग्लैंड के रहने वाले हैं, प्ले राइट हैं, एसेइस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और लिटरेरी क्रिटिक हैं। लिटरेरी क्रिटिक जो हैं वो होते हैं जो दूसरों के लिखे हुए कामों को एनालाइज करते हैं और उसको क्रिटिकली जज करते हैं कि वो काम जो है वो कैसा है। तो ही वॉज़ अ वेरी प्रोलिफिक राइटर, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। और अगर हम उनके बारे में और बात करें तो उनकी राइटिंग्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं रिएक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आई है, उसने जो ह्यूमैनिटी है उसके ऊपर एक डीह्यूमनाइज्ड इफ़ेक्ट डाला था, जिसकी वजह से इनकी जो राइटिंग है उसमें जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उस टाइम की सोसाइटी के बारे में काफ़ी कुछ जो है वो पढ़ने को मिलता है। लॉरेंस जो है उन्होंने जो इश्यूज़ जिनके बारे में बात की थी वो थी इमोशनल हेल्थ, वाइटैलिटी और स्पॉन्टेनिटी जो इन रिलेशनशिप्स होती है, या ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में जो उन्होंने लिखा, और ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के बारे में लिखा। इंस्टिंक्ट्स में हमारे सारे फीलिंग्स आ जाती हैं, तो उसके बारे में लिखा। और उनका जो ओपिनियन था वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए उन्हें ऑफिशियल परसिक्यूशन जो है उसको झेलना पड़ा। तो इसलिए क्या है, उन्होंने क्या किया कि वहाँ से अपनी कंट्री से जो है वो एग्ज़ाइल ले लिया और वो वहाँ से चले गए। तो उनकी जो पोएम्स थी या उनके वर्क्स थे, जो नॉवेल्स थे, उनके ऊपर एक सेंसरशिप लगा दिया गया था कि उनको पब्लिश नहीं किया जा सकता या उनको ज़्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं किया जा सकता फॉर रीडिंग, क्योंकि ऐसा फील किया जाता था कि उन्होंने सोसाइटी के बारे में ऑब्सीन बातें जो हैं वो लिखी हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। इसलिए उनके कामों को मिस इंटरप्रेट भी किया गया। तो मिस इंटरप्रिटेशन की वजह यही थी कि उन्होंने जो 18th सेंचुरी जो इंग्लैंड के बारे में जो लिखा था, जो रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा था, वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था। उसको अगेंस्ट द कस्टम्स एंड रिचुअल्स जो है वो माना जाता था। इस वजह से उनके जो काम था उसकी वजह से उनके जो बहुत सारे एनिमीज़ जो थे वो हो गए थे, और उन्हें अपनी कंट्री से जो है वो भागना पड़ा था। इसलिए उन्होंने वॉलेंटरी एग्ज़ाइल जो है वो लिया था, यानी खुद ही वहाँ से चले गए थे। और उन्होंने इस पीरियड को कहा था सैवेज पिलग्रिमेज, जो कि उन्होंने अपने नावल में लिखा है। एट द टाइम ऑफ डेथ हिज रेपुटेशन वॉज दैट ऑफ अ पोर्नोग्राफर। पोर्नोग्राफर होता है जो कि बहुत ही ऑब्सीन बातें या ऑब्सीन चीज़ें जो है उनको शो करता है। तो उनकी जो एक इमेज थी वो एज अ पोर्नोग्राफर हो गई थी, और ये माना जाता था कि उस टाइम पे कि उन्होंने अपना जो टैलेंट है, जो क्रिएटिव टैलेंट है, उसको वेस्ट कर दिया है। लेकिन उनके बारे में जो बाकी क्रिटिक्स की राय थी वो अलग थी। E.M. फॉस्टर का कहना था ही इज़ द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ आवर जनरेशन, यानी कि वो उनकी जनरेशन के सबसे ज़्यादा क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटिव जो पर्सनैलिटी थे वो थे, और उनके जैसी पर्सनैलिटी जो है वो किसी और की नहीं थी। इसी बारे में जो है लेविस जो है उनका कहना है कि ही इज़ द मैन ऑफ ग्रेटेस्ट ट्रेडिशन, यानी उनका जो फिक्शन था दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेडिशन, यानी उन्होंने एक नया ट्रेडिशन जो है इंग्लिश नावल में स्टार्ट किया था जिसका मुकाबला कोई और नहीं कर पाया। नाउ लॉरेंस इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो उनका जो अब मुकाम है वो एक फाइनेस्ट नॉवलिस्ट की तरह है। उनको बहुत ही ज़्यादा उनकी बात जो है वो की जाती है, और उनके मेजर वर्क्स जो हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे नॉवेल्स जो लिखे हैं, उनमें द वाइट पीकॉक जो है दैट इज़ द वन। सन्स एंड लवर्स जो है वो उनका एक मास्टरपीस माना जाता है और वो बहुत ही फेमस है नॉवल। उसके बाद द रेनबो, वुमेन इन लव, लेडी चार्टरलेस लवर, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें हुई थी, जिसके लिए उनको बैन भी किया गया था, यानी उनके ऊपर सेंसरशिप जो है वो लगा दी गई थी। जो उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उसमें ऑर्डर ऑफ
क्रिसेंथेमम्स जो है वो है, उसके बाद द वर्जिन एंड द जिप्सी, द रॉकिंग हॉर्स विनर है, एंड नहीं है इसमें। उनकी जो पोएम्स हैं उनमें लव पोएम्स एंड अदर्स हैं, उनकी बीस्ट एंड फ्लावर्स है, उसके बाद स्नेक एंड द अदर पोएम्स हैं। ये सारी पोएम्स जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा पोएम्स, 1000 के करीब पोएम्स लिखी है। शॉर्ट पोएम्स थी, और उनकी जो लाइफ टाइम का पीरियड था, छोटा सा जो पीरियड था उनका लिटरेरी कैरियर का, उन्होंने बहुत ही प्रोलिफिक राइटिंग जो है लिखी है, जिसमें उन्होंने फिक्शन, ट्रैवल राइटिंग, एसे, क्रिटिसिज्म, लेटर्स एंड प्लेस सब कुछ लिखा है। लॉरेंस का कहना था कि ऑल पीपल ड्रीम बट नॉट इक्वली, दोज हु ड्रीम बाय नाइट इन द डस्टी रिसेसेस ऑफ देयर माइंड वेक इन द मॉर्निंग टू फाइंड दैट इट वॉज वैनिटी, बट the dreamers of the day are dangerous people, for they dream their dream with open eyes and make them come true। यानी कि जो खुली आँखों से सपने देखते हैं वो अपने सपनों को ज़रूर साकार करते हैं। तो ये उनकी बात जो है उन्होंने लिखी थी। अगर हम बात करें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, जो हमने पोएम पढ़नी है आपके सिलेबस में, जो पोएम है लॉरेंस की लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून जो है, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि ये एक्सप्रेस करती है एक मूड को, जो कि एक टीचर का मूड है। और वो क्या है कि बहुत ही बिटर डेस्परेशन है टीचर की कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही थैंकलेस है। सो द पोएम लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून एक्सप्रेसेस अ मूड ऑफ बिटर डेस्परेशन एट द थैंकलेसनेस ऑफ अ टीचर्स वर्क। यानी कि टीचर के काम के लिए जो बच्चों के मन में एक थैंकलेसनेस है, उसके लिए एक रिसेंटमेंट जो है वो टीचर शो कर रहा है थ्रू दिस पोएम। द स्पीकर ऑफ द पोएम हु हैपन्स टू बी अ टीचर कंपेयर्स द स्टूडेंट्स विद द अनरूली हाउंड्स। हाउंड जो है वो एक तरह के डॉग्स होते हैं, अनरूली यानी कि जो कि दे आर नॉट ट्रेंड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स की तरह हैं। और उनको लगता है कि ही स्टूडेंट्स हु हेट टू चेज द नॉलेज, क्योंकि वो नॉलेज को पाने के लिए जो है उनमें कोई भी इंटरेस्ट जो नहीं है। द टीचर फेल टू इंस्पायर दैम एंड ही थिंक्स दैट हिज टीचिंग्स एंड द पीपल्स लर्निंग आर बोथ पर्पसलेस, एज ही कैन नो लॉन्गर हॉल दैम एंड अर्ज दैम टू रीड। यानी कि उसको लगता है कि वो बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए जिज्ञासा जो है वो नहीं जगा सकता है, इसलिए उसको लगता है कि ये जो बच्चे हैं ये दे आर वर्थलेस एंड दे हैव नो पर्पस इन लाइफ टू स्टडी। और जो टीचर है वो भी खुद जो है वो इतना इंस्पायर्ड नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो मिलता है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए इस पोएम में टीचर की रिसेंटमेंट जो है वो दिखाई गई है। इस बारे में अगर हम कहें, एक अलग कोट जो हॉर्समैन ने कहा है कि वो है अ टीचर हु इज़ अटेम्प्टिंग टू टीच विदाउट इंस्पायरिंग द पीपल विद अ डिज़ायर टू लर्न इज़ हैमरिंग ऑन अ कोल्ड आयरन। यानी वो एक ऐसी जगह हथौड़ा मार रहा है जो कि अभी गर्म हुआ ही नहीं है, यानी वो ऐसे लोहे पे हथौड़ा मार रहा है, उसको शेप देने की कोशिश कर रहा है जो अभी उस पोजीशन में ही नहीं है कि उसको शेप जो है वो दी जा सके। तो अगर हम बात करें अब कुछ फैक्ट्स के बारे में जो इस पोएम से रिलेटेड हैं, तो ये पोएम जो है ये World War I के टाइम पे लिखी गई थी। और उस टाइम पे जो पोइट है उसने इस पोएम के थ्रू एक ग्लिम्स दिया है टुवर्ड्स द माइंड ऑफ द टीचर, इनटू द माइंड ऑफ द टीचर, कि एक टीचर जो है वो क्या सोचता है उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि जो टीचर्स हैं दे आर द सिविल वर्कर्स। और क्योंकि लॉरेंस जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट था, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द रीडिंग द अनटाइडी एसेज ऑफ हिज पीपल। यानी कि जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो जो अनटाइडी एसेज लिखते थे, क्योंकि उस टाइम पे इंक से लिखा जाता था और इंक से जो है वो इतना साफ़ या क्लियर नहीं लिखा जा सकता था, तो बच्चे जो हैं वो गंद डाल देते थे, यानी अनटाइडी होमवर्क जो है वो करते थे, जिसको जो है लॉरेंस पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं था। तो इसलिए ही ऑल्सो अंडरस्टूड एज अ टीचर इन रियल लाइफ, क्योंकि वो भी एक टीचिंग कर रहे थे उस टाइम पे, 4 साल तक उन्होंने टीचिंग की थी। तो वो ही अंडरस्टूड दैट स्टूडेंट्स डू नॉट इन्जॉय व्हाट ही वाज टीचिंग।
तो उसको लग रहा था कि बच्चे उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं करते हैं जो वो पढ़ा रहा था। और उस टाइम पे वो जो क्या पढ़ा रहे थे, वो क्रिएटिव राइटिंग जो है वो उस टाइम पे सिखा रहे थे बच्चों को। तो पोएम इज़ ए बायोग्राफिकल, यानी कि दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए उनको पता था कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं और टीचर जो पढ़ा रहा है, दिस इज़ एवरीथिंग इज़ पर्पसलेस। तो लॉरेंस वॉज नॉट पॉपुलर इन हिज कम्युनिटी बिकॉज ही रिफ्यूज टू फाइट इन अ वॉर एंड देयरफॉर ही हैड टू डू सिविलियन वर्क्स लाइक टीचिंग। And since there were not many teachers available, so there is a large number of students in the class and the class is very untidy. तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो दोनों जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थे, ना ही पढ़ने में और ना ही पढ़ाने में। तो ही एक्सप्रेसेस हिज ओन व्यूज़ रिगार्डिंग फोर्स्ड टीचिंग, यानी कि ज़बरदस्ती की टीचिंग एंड लर्निंग, विच अकॉर्डिंग टू हिम इज़ एग्जॉस्टिंग, जिसका जो रिज़ल्ट था वो ये था कि टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं बोथ दे वर एग्जॉस्टेड टिल दे रीच द लास्ट पीरियड ऑफ द स्कूल। तो जब तक स्कूल का लास्ट पीरियड पहुंचता था, लास्ट सेशन पहुंचता था, तब तक वो थक जाते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो जिसमें हमने कुछ कंटेंट्स को कवर किया है। तो प्लीज़ स्टे सेफ एट योर प्लेस, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।